हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सकती है और आपके शेयर से भी हमारी कुछ ना कुछ मदद भी हो सकती है। और आपके शेयर से कुछ ना कुछ लड़कों की मदद होती है। जैसे होता है ना कि किसी आप एक चीज़ को मदद करेंगे तो वो 3 को करेगा, इसी तरह एक सर्कल बनता जाएगा, जिससे एक सर्किल के तैयार से होता है सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस शिक्षित पे बात निकल गई तो जो भारत की 2011 की जो जनगणना थी, सबसे शिक्षित राज्य कौन सा था, तो वो केरल है। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम जीके के सारे ट्रिकों के बारे में बात करेंगे कि कोई भी आल एग्जाम हो, वो सब ट्रिक जो है काम पूरे एग्जाम में ही काम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि जो नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य के बारे में हमें बताना है कि कैसे हम याद करेंगे। तो ऐसे तो याद करेंगे तो आधा भूल जाते हैं, आधा याद रहता है। तो पहला हमने ट्रिक बनाया है कि नेपाल से सटे हुए भारत के जो राज्य है, उत्तर शिखंड विबंग। उत्तर शिखंड जो है विबंग है, उत्तर शिखंड विबंग, उत्तर शिखंड विबंग। अगर कोई पूछ देता है नेपाल का सटा हुआ राज्य कौन है, तो उत्तर शिखंड विबंग। उत्तर में से होता है उत्तर प्रदेश, सी मतलब होता है सिक्किम, खंड में से होता है उत्तराखंड, जो पीछे वाला खंड है यही लगा है, बी में से होता है बिहार और बंग में से होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उत्तर शिखंड विबंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे उस पे बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, उनके राज्य के बारे में, भारत के जो राज्य हैं वो, तो ठीक जो है वो क्या है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो जो बंगाल और असम के मेघों ने क्या है, त्रिपुरा में रंपी। तो असम, बंगाल तो आपको दिख रहा है, बंगाल सीधा सीधी है, असम भी सीधा सीधी आपको दिख रहा है, त्रिपुरा भी। लेकिन मेघों, मेघों मतलब होता है मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय ये वाला। और रम मिस होता है मिजोरम, रम और मिजोरम। ये जो रम है ये मिजोरम से लिया है। और पी का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य जो है बांग्लादेश से के साथ जो है सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ जो है, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ट्रिक क्या है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो जम्मू का जो सिपाही था अरुण, अरुण जो था वो हिमालय पर उतरा। जम्मू का सिपाही था वो, और जो अरुण था वो हिमालय पर उतरा। तो जम्मू मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, सिपाही का मतलब हो गया क्या, सिपाही का मतलब क्या हो गया सिक्किम, अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तरा का मतलब उत्तराखंड। ठीक है, और ये जो आपको ये सर्किल दिख रहा है पूरा, ये चीन है। ठीक है, इसके ऊपर भी है थोड़ा सा जो तो उसने कब्जा किया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो कितने कितने हैं, जम्मू का सिपाही जो है अरुण हिमालय पर उतरा। तो ये चीन के सटे जो सीमा बनाने वाले राज्य के नाम है। ठीक है, अब आते हैं कि भूमिगत तने का जो उदाहरण है, पूछ देता है कि भूमिगत तने का उदाहरण क्या कौन कौन से होते हैं। तो हम याद रख लेंगे कि लहसुन पिया जल्दी आओ, लहसुन पिया भाई जल्दी आओ, ये किसके है, तो भूमिगत तने के उदाहरण है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ गुरुकुल एकेडमी में मिलेगा, ये चैनल पे ही मिलता है। ऐसी जो तड़का होता है ना जीके का, ये यही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो क्या है, लहसुन पिया जल्दी आओ। तो लहसुन मतलब हो गया लहसुन, पिया मतलब प्याज, जल्दी मतलब हल्दी, और आ मतलब आलू, और ओ मतलब हो गया ओल। ठीक है, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से सटे राज्य कौन से, या सीमा बनाने वाले राज्य, जो सटा रहेगा वो सीमा बनाएगा, सीधी सीधी बात है भाई। कि पाकिस्तान से सटे जो राज्य हैं, जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं भारत के, तो वह है पाकिस्तान में पंगू राज है। पाकिस्तान में कैसा राज है, तो पंगू राज है। पाकिस्तान में कैसा राज है, तो पंगू राज है। तो पाकिस्तान में पंगू राज है। तो पंगू राज मतलब प मतलब हो गया पंजाब, गु मतलब हो गया गुजरात, रा मतलब हो गया राजस्थान, ज मिस हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डॉलर करेंसी वाले देश, मतलब जिनका रुपया का नाम, जैसे हमारे भारत का पैसे का नाम क्या है, रुपया, उसी तरह जो देश हैं उनका डॉलर, जो जिनका पैसे का नाम डॉलर है, वो कौन कौन से देश आते हैं। तो सीता जी वन से कहाँ आए, जो सीता जी थी वो वन से कहाँ आई थी, ये एक ट्रिक है उसके लिए, डॉलर के लिए। तो सीता जी वन से कहाँ आई, तो सीता जी, तो सी मतलब हो गया सिंगापुर,
ता मतलब हो गया ताइवान, जी मतलब हो गया जिम्बाब्वे, वो मतलब हो गया बरमुंडा, न मतलब हो गया न्यूजीलैंड, से मतलब हो गया सेंट लुइस, क मिस हो गया कनाडा, ह मिस हो गया हांगकांग, अ मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया और ए मतलब हो गया अमेरिका। तो सीता जी वन से कहाँ आई? तो सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुंडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इतने जो देश हैं उनके यहाँ करेंसी का जो नाम है वो डॉलर है। आगे बढ़ते हैं अगले अगले ट्रिक पे। यह है जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं। जनसंख्या के अनुसार जो है जहाँ आबादी ज़्यादा है उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए कि इतना लोग हैं कि बेरोजगारी छाई हुई है, लोग कहते हैं कि 5 व्यू है तो उसका वीडियो मत देखो, उसमें कुछ नहीं होगा भाई। जिसमें 2 लाख है कुछ समझाए नहीं, लेकिन व्यू के चक्कर में देखना ही है हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े बड़े राज्यों के नाम बता रहे हैं। तो पहला क्या है कि ट्रिक क्या है हमारा, यूपी ने बिहार के गाल पर मारा। तो जो यूपी है वो क्या किया कि बिहार के गाल पे मार दिया, तोड़ देना, तो वही है। तो यूपी ने क्या किया कि बिहार के गलिया पे तोड़ के मार के निकल गया। तो यही बोला है कि यूपी ने बिहार के गाल पे मारा। तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार मतलब आपको बिहार दिख ही रहा है, गाल मतलब हो गया पश्चिम बंगाल और मारा मतलब महाराष्ट्र।